साथियों, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 11 फरवरी 2024 को कराई गई, उस परीक्षा के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि अभी तक जो छात्रों के द्वारा लगातार माँग की जा रही है कि आरओ, एआरओ की परीक्षा निरस्त की जाए, उसमें क्या चीज़ें हुई हैं? तो देखें, 11 फरवरी को जो परीक्षा हुई, उसके परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पे यह चीज़ पूरी तरीके से वायरल हुई, पूरे साक्ष्यों के साथ, विभिन्न प्रकार के साक्ष्य लोगों ने दिए कि इस परीक्षा के जो दोनों प्रश्न पत्र थे, जीएस और हिंदी दोनों के प्रश्न पत्र जो है पहले से ही आउट थे। और कई सारे आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिलेंगे जिसमें विभिन्न लोगों के बीच में चैट हुई है, जो परीक्षा जो आपके प्रश्न पत्र हैं उसके खरीदने के बारे में चैट की गई है। तो इस प्रकार के जो साक्ष्य थे, इसके आधार पर छात्रों ने विरोध करना चालू किया और आयोग से मांग की कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। परंतु 11 फरवरी को यदि आप देखें तो आयोग ने जो शाम में नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें कहा कि वो परीक्षा जो है पूरे शांतिपूर्वक और पारदर्शिता पूर्वक पूरी शुचिता के साथ परीक्षा संपन्न कराई गई। परंतु छात्रों का लगातार जब विरोध बढ़ता गया और छात्रों के बढ़ते विरोध के दबाव में यदि आप देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अगले दिन नोटिस जारी किया कि हम इसके लिए एक आंतरिक कमेटी गठित कर रहे हैं और इसकी एसटीएफ से जांच कराएंगे। फिर ये छात्रों की लगातार ये मांग रही कि परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा निरस्त हुई है या इनके प्रश्न पत्र जो हैं पहले से आउट हुए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यदि आप देखें, जो आरओ एआरओ की परीक्षा 2016 में हुई थी, वह परीक्षा भी कैंसिल कराई गई थी, परंतु वह परीक्षा बाद में जाकर कोर्ट के माध्यम से कैंसिल हुई थी। उस परीक्षा के भी प्रश्न पत्र आउट हुए थे। इसके पहले आप देखें तो एक बार पीसीएस मेंस 2018 का जो यदि आप देखें तो वहां पर हिंदी का प्रश्न पत्र भी पहले से आउट हुआ था, तो उस परीक्षा को भी निरस्त कराया किया गया था। तो यही मांग अभी भी लड़कों के द्वारा या छात्रों के द्वारा की जा रही है कि तत्काल प्रभाव से, जैसा कि आप सोशल मीडिया पे आप देखें, जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हाँ, परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं और परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है पहले से लीक हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आयोग को इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए था। यदि आप देखें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त यदि आप बिहार लोक सेवा आयोग को देखें बीपीएससी के द्वारा, तो वहां पे जो 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, उसका पेपर भी आउट हुआ था और वहां के आयोग ने तत्काल प्रभाव से उस परीक्षा को निरस्त किया था। और बिहार लोक सेवा आयोग ने कई सारी परीक्षाओं को इसी प्रकार से तत्काल प्रभाव से तुरंत निरस्त किया है। यदि आप झारखंड पीसीएस जो झारखंड लोक सेवा आयोग है उसको भी देखें, तो उसने भी जब उनके उनके परीक्षा पे ये प्रश्न उठा कि उनका प्रश्न पत्र लीक था, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस एग्जाम को कैंसिल किया। तो यही मांग जो है छात्रों के द्वारा अभी भी की जा रही है कि यह देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एक बहुत बड़ी भर्ती थी। काफी समय के बाद आरओ एआरओ की इतनी बड़ी भर्ती आई थी जिसमें 411 पद थे और पिछले कई सालों में देखेंगे तो इतनी बड़ी भर्ती नहीं आई है। छात्रों को, जो भी छात्र यहाँ बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी कि इस बार वो इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यदि इस प्रकार की धांधली परीक्षाओं में होगी तो छात्रों का जो कह सकते हैं, छात्रों के ऊपर एक प्रकार का अन्याय ही होगा, जो यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो अब जो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है, अब उसमें इन्होंने क्या कहा है? उसमें इन्होंने कहा है कि सर्वसाधारण को इतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि प्रारंभिक परीक्षा 2023 समेत दोनों सत्रों के प्रश्न पत्रों के संबंध में कतिपय सूचनाएं वायरल हो जाने की शिकायतें प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। प्रकरण की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूरी परीक्षा की वस्तुपरक विवेचना हेतु आयोग स्तर पर आंतरिक समिति का गठन किया गया है। यदि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्रों के वायरल होने के संबंध में किसी के पास प्रासंगिक प्रमाण या साक्ष्य हो तो उसकी प्रति शपथ पत्र के माध्यम से, जिसमें उसका पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर अंकित हो, ईमेल आईडी, जो यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी दी हुई है, इस पर दिनांक 2 मार्च 2024 तक प्रेषित कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से छात्रों से मांग कर रहे हैं कि यदि आपके पास साक्ष्य हैं तो आप साक्ष्य दीजिए। यहाँ पर देखिए, दो तरह के प्रश्न उठ सकते हैं। एक प्रश्न ये कि जब पूरे सोशल मीडिया पे, आपके प्रिंट मीडिया में इसके साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो पूरा तंत्र प्रशासन और लोक सेवा आयोग के पास है, उनके पास साइबर सेल है प्रशासन के पास, वो उससे जांच करा सकते हैं और जांच करा करके तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय ले सकते हैं। परंतु यदि आप छात्रों से ये मांग रहे हैं, छात्रों से साक्ष्य के अलावा ये पूरा शपथ पत्र के माध्यम से उसका पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और आधार नंबर सहित, मतलब पूरी एक तरीके से उसकी डिटेल ली जा रही है। अब उस डिटेल का
क्या इस्तेमाल आयोग करेगा, प्रशासन करेगा, तो यह भी एक तरीके से छात्रों के मन में चिंता उत्पन्न करता है, चिंता के साथ साथ भय भी उत्पन्न करता है। क्योंकि छात्रों के द्वारा जो शुरुआत में ही आयोग को ईमेल किए गए परीक्षा के संबंध में कि जो इसमें गड़बड़ियां हैं, उस समय भी ईमेल में जो है इन साक्ष्यों को अटैच किया गया है, तो उन साक्ष्यों के माध्यम से भी आयोग यदि चाहे तो कार्रवाई कर सकता है। तो यहाँ पर इनके ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इस पे इस प्रकार के संशय उत्पन्न होता है कि ये आखिर छात्रों से पूरी डिटेल के साथ क्यों मांग रहे हैं। यदि आप साक्ष्य मांगते हो ठीक है, साक्ष्य आदमी दे देता, परंतु आप यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल मांग रहे हैं, तो यह भी एक प्रकार से छात्रों के मन में चिंता और भय दोनों ही उत्पन्न करता है। तो इसलिए आयोग को छात्रों के हितों में फैसला लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों पे आप कुठाराघात बिल्कुल ना करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।